मोदी की अल्पमत की सरकार के लिए एक एक सांसद बहुत जरूरी है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह इसी जुगत में लगे हुए हैं कि कैसे 240 के आंकड़े को बहुमत तक पहुंचाया जाए। शाह की नजर कमजोर पार्टियों पर है जिसके पास 7, 5 या फिर कि 2-2 सांसद हैं। तो क्या इसी कड़ी में पहला नंबर चिराग पासवान का लग गया है? क्योंकि चिराग पासवान किस तरीके से मोदी शाह को आंखें दिखा रहे हैं और इंडिया गठबंधन को खुले में सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और तो और सोने पर सुहागा ये हुआ है कि कांग्रेस ने चिराग पासवान से संपर्क किया है और कांग्रेस बिहार के अध्यक्ष ने चिराग पासवान की तारीफ कर दी है। तो कांग्रेस ने क्या किया है, चिराग पासवान ने क्या कहा है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से कथित ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है, खबर दिखाते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि आने लगे रुझान, चिराग के चाचा के साथ मुलाकात कर क्या संकेत दे रहे हैं शाह, कुछ बड़ा होने वाला है। तो बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। किस तरीके से बिहार में एनडीए में दरार दिखाई दे रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह सब कुछ देख रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह फुल फॉर्म में आ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान के तेवर को देखते हुए चिराग पासवान के चाचा को मीटिंग करने के लिए बुला लिया है। बाकायदा तस्वीरें खिंचवाई गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान के चाचा और आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस से मुलाकात की है। और इसी के साथ फिर प्रिंस राज पासवान जो कि चिराग पासवान के छोटे भाई हैं, वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। जब से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं, खबरें बनाई जा रही हैं, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। चिराग ने बागी तेवर दिखाए हैं तो चाचा को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह चिराग पासवान की पार्टी में ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर चुके हैं? क्योंकि अमित शाह ऐसे ही किसी से मुलाकात नहीं करते, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें, जब पशुपति पारस ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तो मांझी कहने लगे कि हम भी अमित शाह से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मांझी से अभी तक शाह ने किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं की है। मुलाकात की जा रही है उनसे जो कि चिराग पासवान के करीबी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चिराग पासवान के सांसदों से भी भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क साधा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बड़ा खेला करने की तैयारी में हैं। और इसी को लेकर दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार ने बड़ा खुलासा भी किया है। वरिष्ठ पत्रकार हैं दैनिक भास्कर के केपी मलिक, चिराग पासवान को लेकर क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह क्या करते हैं और क्यों करते हैं ये पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अच्छे से समझते हैं। देखिए केपी मलिक का कहना है कि चाणक्य की गिद्ध नजर चिराग पासवान के सांसदों पर है। सूत्रों द्वारा खबर आ रही है कि बिहार के लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी एक बार फिर टूट के कगार पर है, क्योंकि चाणक्य लेटरल एंट्री और SC/ST वर्गीकरण को लेकर चिराग पासवान के तेवरों का सरकार का विरोध मान रहे हैं। चिराग पासवान अब चाणक्य के गले की हड्डी बन चुके हैं, लिहाजा अब चिराग पासवान का इलाज जरूरी है। वैसे भी चिराग की पार्टी टूटना कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी टूट चुकी है। उधर नीतीश कुमार और जेडीयू के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तो हालात क्या हो चुके हैं बिहार के और बिहार में कैसे बवाल मचा हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार चुपचाप अपने कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान खुले में विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो खबरें भी निकलकर सामने आ गई हैं कि एनडीए में खटपट शुरू हो चुकी है। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी हुआ है कि एनडीए में खटपट शुरू, राहुल अखिलेश की राह पर चिराग पासवान, बिहार चुनाव से पहले होगा बड़ा खेला। तो खेला तो होकर रहेगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि गृह मंत्री अमित शाह पहले खेला करते हैं, नीतीश कुमार करते हैं या फिर कि चिराग पासवान करते हैं। क्योंकि चिराग पासवान कहने को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार विरोध पर विरोध कर रहे हैं एनडीए का, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राहुल अखिलेश को खुले में सपोर्ट किया जा रहा है। पहले आप जानते हैं कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चिराग पासवान ने विरोध किया,
उसके बाद लेटरल एंट्री और अब तो जातिगत जनगणना को लेकर राहुल और अखिलेश को सपोर्ट कर दिया है। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि सपोर्ट सिर्फ चिराग पासवान की तरफ से नहीं किया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस भी चिराग पासवान को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, तारीफ करती हुई नजर आ रही है। और तो और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाइए। देखिए, खबर भी मौजूद है ईटीवी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि धन्यवाद, जाति जनगणना पर आपने सही बोला, चिराग से अखिलेश सिंह की अपील, केंद्र पर दबाव बनाइए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने भी मौके पर चौका मारा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान निकलकर सामने आया है और धन्यवाद कहना है कि थैंक यू, आपने जो कहा है वो बहुत सही कहा है और जरूरी है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जाए। तो दबाव तो दोनों तरफ से बनाया जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन कितना दबाव झेल पाता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये निकलकर सामने आई है कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले के ऊपर पानी निकल चुका है। इसीलिए शाह भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। और अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई तो एनडीए में बड़ी बगावत होगी। इसीलिए शाह ने पहले ही भूमिका तैयार करना शुरू कर दिया है। शाह ने पहले ही मोदी की कुर्सी बचाने के लिए प्लानिंग करना तैयार कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि शाह की नजर कमजोर पार्टियों पर है। आप देख सकते हैं एलजेपी के 5, जेएसपी के 2, आरएलडी के 2, जेडीएस के 2 और शिवसेना जो कि शिंदे गुट की है उसके 7 सांसदों पर गृह मंत्री अमित शाह डोरे डालते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं है, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में तो जेडीयू में भी दो फाड़ दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के सांसदों में दो फाड़ दिखाई दे रही है। सांसद और विधायक आपस में भिड़े जा रहे हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं। तो दबाव तो दोनों तरफ से बनाया जा रहा है। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन किस पर दबाव बनाता है और कौन किसके दबाव में आता है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी नीतीश कुमार के करीबी आईएएस पर ईडी की छापेमारी करवा के किस तरीके से दबाव बनाया और किस तरीके से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में शामिल ना होकर बैकफायर किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो गृह मंत्री अमित शाह भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान खुले में विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार चुपचाप अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन पहले बाजी मारेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, अमित शाह के एक्शन पर और चिराग पासवान के रिएक्शन पर आपका क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।